मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, जो व्यक्ति सद्गुरु के मार्गदर्शन में निश्चिंत होकर के आगे बढ़ता चला जाएगा, वो अवश्य ही एक न एक दिन अपने निज देश में पहुंच ही जाएगा। इस देश की माटी के आगे दुनिया के भौतिक पदार्थों के अथाह सुख भी तुच्छ हैं। यहाँ दुख दर्द का नाम नहीं है, दुश्मन का कोई भय नहीं है। यह अकाल पुरुष का अमर देश है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। इस नित्य व दिव्य आनंद को प्राप्त कर जीवात्मा सदा तृप्त रहती है। गुरुवाणी में भी कहा गया है कि धड़ी बिहुड़ा पाट पटंबर, भाही सेती जाले, धुड़ी बिचलुंदड़ी सोहंग नालक तय सह नाले। सद्गुरु की रहबरी और उसकी शोहबत के बिना अगर पहनने को रेशमी कपड़े भी मिल जाएं, तो कहते हैं कि उनको आग भी लग जाए तो कोई गम नहीं है। सद्गुरु की सानिध्य में यदि मिट्टी में भी लौटना पड़े तो भी अच्छा है, क्योंकि रूहानी सौंदर्य और आत्मिक सुख तो सलामत रहेगा। रूहानी धन जो असली धन है, उसकी कोई कमी न होने पाएगी। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब राजा दशरथ की तरफ से वन जाने की आज्ञा हुई, तो उन्होंने माता सीता को वन के भयंकर दुखों से अवगत कराया और समझाते हुए फरमाया कि आप यहाँ के महलों में ही रहो, मैं अवधि समाप्त कर शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा। ये सुनकर माता सीता ने बड़े ही विनीत भाव से उत्तर दिया कि आपके बिना मुझे महल के सुख भोग वन के दुखों से भी अधिक दुखदायी प्रतीत होंगे। आपके साथ आपके चरणों में वन में रहना महलों से कहीं अधिक सुखदायी होगा। भाव ये है कि जिनको भी इस आत्म सुख की अनुभूति हुई है, उन्होंने दुनिया के झूठे पदार्थों को इस अमर सुख पर न्यौछावर कर दिया है। याज्ञवल्क्य जी राज ऋषि थे। उन्हें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा अथाह स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य आभूषण भेंट स्वरूप मिले हुए थे। वृद्धावस्था आने पर उन्होंने विचार किया कि अभी वन में जाकर एकांत में भजन करके अपने अंतिम समय को आनंद में गुजारूं। उनकी दो पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। उन्होंने दोनों को बुलाकर प्रेम सहित कहा कि आप इस अपार धनराशि को बांट लें, क्योंकि मेरा विचार अब वन में जाकर भजन बंदगी करने का है। मैत्रेयी ने विनती की, आप यह सारा धन कात्यायनी को सौंप दें और मुझे अपने साथ वन में ले चलें। ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि वन के दुख तुमसे सहन नहीं हो सकेंगे, इसीलिए हमारे विचार से तुम यहीं रहो। मैत्रेयी ने कहा, मामूली समझ वाला इंसान भी सुख को छोड़कर दुख की ओर मुख नहीं करता, फिर आप तो विद्वानों के भी शिरोमणि हैं। आप इतनी धन संपदा का त्याग करके यदि वन में जा रहे हैं, तो अवश्य ही किसी ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए जा रहे होंगे जो इतनी धन संपदा से भी प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए मुझे भी उस आनंद की ही चाहना है जिसके लिए आप राजा महाराजाओं से मिलने वाले मान सम्मान व धन की परवाह किए बिना वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को अधिकारी जानकर अपने साथ ले गए। वन में ऋषि की पावन संगत में उसने वह आत्मिक सुख को पाया जो शाश्वत और अविनाशी था, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता था। कात्यायनी को धन तो मिला, लेकिन उसके दुखदायी
परिणामों से भी वह वंचित नहीं रह सकी। शुक्तावली में फरमाया गया है कि सांसारिक धन तीनों कालों में दुखदाई होता है। सर्वप्रथम तो धन उपार्जन करने में दुख सहना पड़ता है, फिर उसकी रक्षा करने में कठिनाई, और जब खर्च होकर के वो नष्ट हो जाता है तब भी अपार दुख का कारण बनता है। कात्यायनी की भी यही दशा हुई। अंततः ऋषि पराशर जी से ज्ञान प्राप्त कर उसने सच्चा सुख पाया। जिन भाग्यशाली गुरुमुखों को पूर्ण महापुरुषों की रहबरी मिल जाती है तो वे जगत को झूठ समझकर उसे दिल में स्थान नहीं देते। एक सेवक को किसी दुष्ट आदमी ने बिना किसी वजह के खूब परेशान किया। बात जब जज के कानों तक पहुंची तो उसने फैसला दिया कि यह सेवक स्वयं अपने विचार से उस व्यक्ति को जो सजा निश्चित करेगा तो वो उस दुष्ट को वही सजा सुना दी जाएगी। उसने बिना किसी कारण के सेवक को सताया है, इसलिए उसे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर सेवक ने कहा, इस आदमी को ढेर सारा धन देकर छोड़ दिया जाए। जज ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। बोला, मैंने तुम्हें सजा देने के लिए कहा था, न कि पुरस्कार देने के लिए। सेवक ने कहा कि मैंने बहुत सोच समझकर इसे बड़ी से बड़ी सजा दी है, क्योंकि धन ही सब विपदाओं का मूल है। इसीलिए जब इसके पास धन आएगा तो निश्चय रूप से इसके ऊपर आपदाएं भी आएंगी। ऐसे में जीव आत्म सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता, फिर ये धन पुरस्कार कैसे हुआ। ये है उनकी दुनिया के न्यारे फैसले। जो सद्गुरु के नाम का सच्चा धन एकत्र करते हैं वह सदैव आत्म सुख से सराबोर रहते हैं। दुनिया के झूठे धन को वे तनिक भी परवाह नहीं करते। कहते हैं एक बार एक सेवक गर्मी के दिनों में छत पर सोया हुआ था। रात को चोर उसके घर का सारा धन चुरा कर ले गए। प्रातः जब वह नीचे उतरा तो सब कुछ चोरी हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर लोगों ने हैरान होकर उसके हंसने का कारण पूछा। कहने लगा कि सब कुछ चोरी हो जाने पर भी मैं लाभ में हूँ, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैं निर्वस्त्र था, लेकिन अब मैंने अपने शरीर पर ये वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसीलिए मैं अब भी लाभ में ही हूँ। ऐसा सांत्वना भरा उत्तर पाकर वे सब उस सेवक के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि आप धन्य हैं, आपने सच्ची संपदा एकत्र की है, भगवान की रजा में राजी रहना सीख लिया है। मालिक की प्रेरणा से उन सब ने उसे पुराने सामान के बदले नया सामान व नए कपड़े इत्यादि खरीद कर दे दिए। कुछ दिनों के पश्चात वो चोर भी पकड़े गए और उनसे भी सारा सामान वापस ले लिया गया। इसीलिए प्रभु के प्यारे यहाँ भी सकुशल रहते हैं और आत्म सुख से माला माल होकर अपना परलोक भी सुहेला कर लेते हैं।